प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 नई एक्सरसाइज है बच्चों। तो ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार वीडियो को ज़रूर देखें और स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो आप लोगों की समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप लिए नया लेसन है, नया चैप्टर है, नया एक्सरसाइज है। ओके, तो एक्सरसाइज है बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब लीनियर मतलब जो रेखा लाइन पर जो इक्वेशंस बनेगी बच्चों उसको कहते हैं हम लीनियर इक्वेशंस। और 2 वेरिएबल्स मतलब इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं आपको बताया था, जैसे एक्स वाई जेड कोई भी अक्षर होगा, ठीक है, लेकिन वेरिएबल्स होगा जिसके मान में परिवर्तन होता है उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मतलब बच्चों हमें जो ये लीनियर इक्वेशंस बनानी है, पहले इसकी जो हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, मतलब जो प्रॉब्लम दे दिया है इसका क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिक मेथड से उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ग्राफ का जहाँ ग्राफ वाली बात आ जाती है बच्चों, तो वहाँ आप जानते हो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट निकालने फाइंड करने होते हैं हमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के। तो जैसे हम करेंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा, ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz। ठीक है, हमारे पास मतलब कक्षा 10वीं के 10 स्टूडेंट्स हैं बच्चों। ठीक है, और वो क्या करते हैं, एक मैथमेटिक्स की जो एक प्रतियोगिता होती है, ठीक है, पहेली की प्रतियोगिता होती है, उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जो हमारे पास गर्ल्स की संख्या है बच्चों वो जो है नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर यानी 4 अधिक। ठीक है बच्चों, मोर है 4। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक्स पार्ट इन द क्विज, मतलब हमने फाइंड करने हैं लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को हमने क्या करना है, निकालना है। ठीक है, जिन्होंने पहेली वाली प्रतियोगिता में भाग लिया है। समझ गए आप? हिंदी में पढ़ूँ इसको, मतलब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है तो हमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को बताना है, ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, और किस मेथड से, ग्राफिक के मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों की समझ में ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कभी भी हमें जो चीज़ फाइंड करना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे बच्चों, लेट द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, जो चीज़ हमें फाइंड करना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो लेट्स द नंबर ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, मतलब हमने लड़कों की संख्या x मान ली एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक है, हमने लेट कर लिए कि लड़कों की संख्या x है एंड लड़कियों की संख्या हमने y क्या कर दिया, लेट कर दिया, मतलब मान लिया। ठीक है बच्चों, हमेशा मानते हैं किसी चीज़ को मैथमेटिक्स में। देन क्या होगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार हमें 2 इक्वेशंस फाइंड करनी पहले। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या कह रहा है कि कुल 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट्स हैं यानी गर्ल्स प्लस बॉयज़ कितने हैं, टोटल 10 हैं। यानी कि बच्चों यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि लड़कियाँ प्लस लड़के
ठीक है। लड़के कितने हैं, x है प्लस लड़कियों की संख्या y है, टोटल है बच्चों 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देन इक्वेशन नंबर सेकंड, 2 इक्वेशंस बनानी होती है बच्चों। इक्वेशन सेकंड क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि लड़कियां मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज 4 मोर, मतलब लड़कियां क्या है हमारे पास y है, वो कितनी है लड़कों से 4 ज़्यादा है, यानी ज़्यादा मतलब प्लस कर देंगे, उसको सम कर देंगे बच्चों। तो 4 + x, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 के हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ग्राफिकली मेथड से अगर सॉल्व करना है तो इक्वेशन 1 और 2 को बच्चों क्या करते हैं हम, 2 टेबल बना देंगे, ठीक है। 2 टेबल बना देंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + y = 10, ठीक है। एंड दूसरी टेबल बनाएंगे बच्चों हम, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये कौन सा इक्वेशन है हमारे पास, y = 4 + x। इक्वेशन फर्स्ट के लिए यदि हम मिनिमम 2 सॉल्यूशंस निकालने बच्चों हमें x और y के, तो हम इसको रफली करेंगे थोड़ा से। यदि हम x को 3 माने, ठीक है, तो y कितना हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा 10 - x को उधर शिफ्ट कर देंगे तो y, इफ़ यहाँ पे लिख दूंगा मैं, इफ़ x = 3, तो देन y = कितना हो जाएगा 10 - x, x को उधर शिफ्ट कर लेंगे, हम इसको रफली निकालेंगे थोड़ा, तो y हो जाएगा बच्चों हमारे पास 7, ठीक है। 2 सॉल्यूशन निकालना है, तो यह x की वैल्यू हमने 3, तो y कितना हुआ बच्चों हमारे पास 7। देन इसी प्रकार क्या करना, हमने एक सॉल्यूशन और निकालना है, आप कुछ भी रखिए 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों सपोज मैं 2 रखूँ, x की वैल्यू 2 रखूँ, तो y कितना हो जाएगा 8, ठीक है। x 2 तो y हो जाएगा 8, यानी टोटल कितना हो गया 10 हो गया। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए बच्चों यहाँ पे भी 2 वैल्यू रख देते हैं हम। तो पहले आप y यदि हम y सपोज यहाँ पे y बच्चों 0 रखेंगे, ठीक है, तो x कितना हो जाएगा -4, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालना है। यदि हम यहाँ पे x 0 रखें, आप कोई भी एक चीज़ रखिए, यदि x 0 रखेंगे बच्चों तो y कितना हो जाएगा, x सपोज हम x 0 रखें तो y हो जाएगा 4, ठीक है। इस हिसाब से निकाल सकते हैं आप। x 1 रखें तो y कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे हमें वैल्यू को पुट करना होता है इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग क्या क्या बच्चों हमने, यदि हमने x 3 रखा इक्वेशन 1 के लिए तो y 7, इफ यदि x 2 रखा देन y कितना हो गया 8, ठीक है। यानी x एक्सेस के कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास 3, 2, y एक्सेस के 7, 8। इसी तरह बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड में x = अगर 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी हुई 4, ठीक है। यहाँ पे 0 रखेंगे तो y की हो जाएगा 4 + 0 यानी 4। इफ यदि m x की वैल्यू को 1 रखते हैं तो y हो जाएगा 4 + 1 यानी 5। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, ग्राफिकली निकालना है। तो ग्राफिकली क्या होता है, हमें एक ग्राफ बना देंगे हम, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस, ये आप लोगों ने जियोमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। जो ये सेंटर होता है बच्चों, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहाँ तक हमें ज़रूरत है 8 तक, तो सपोज हम 8 तक जो है यहाँ पे पैमाना बना देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो x एक्सिस पर हमें 8 की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं पे रोक देते हैं। y एक्सिस पे बच्चों 1, 2, 3, 4,
5 6 7, तो 8 कहाँ जा रहा है बच्चों, देखो 8 जा रहा है यहाँ पे। अब ये ग्राफ जो है पेज छोटा है इसलिए ग्राफ ऊपर तक पहुँच गया, आप लोगों ने इसको टेबल के अंदर नहीं घुसाना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, तो पैमाना लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे बच्चों 8। इधर एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इधर बच्चों माइनस होता है पीछे को, और इधर भी वाई एक्सिस के माइनस होते हैं। तो माइनस की वैल्यू हमारे पास फिलहाल है नहीं, इसलिए हम उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक देखो बच्चों आप, ठीक है। हमारे पास एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस की कोऑर्डिनेट 8 तक है, तो मैंने 8 तक लिख दिया। एक्स एक्सिस के कहाँ तक है बच्चों, हमारे पास फिलहाल प्रेजेंट टाइम में 3 तक है, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ठीक है। माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने माइनस वाली वैल्यू को नहीं लिखा है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास पहले एक्स एक्स की कोऑर्डिनेट क्या है, देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 के लिए एक्स वाई, ठीक है, क्या है 3 2, यानी एक्स एक्सिस पर हम चलेंगे बच्चों 3 ये, तो यहाँ से वाई पे कितना चलना है 2, तो यहाँ से वाई पे चलेंगे बच्चों 2, यानी ये हमारे पास ग्राफ है। तो जो ये बिंदु है हमारा, ये बिंदु कौन सा है बच्चों, हमारे पास 3 2 एक्स वाई, हमेशा एक्स को पहले लिखते हैं, वाई उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एक्स एक्सिस, ठीक है। नहीं, ये मैं यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया बच्चों, देखो एक्स अगर 3 है तो वाई कितने हैं 7, यानी एक्स 3 है तो वाई बच्चों 7, तो यहाँ से 3 से हम चलेंगे 7 तक, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 3 और 7, क्योंकि y का 7 है तो हमने यहाँ पे 2 गलत कर दिया था, ठीक है बच्चों, तो ये नहीं है। नेक्स्ट x अगर 2 है तो y कितने बच्चों 8 है, तो x 2 y 8 है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये बिंदु है हमारे पास 2 और 8, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो ये जो रेखिक लीनियर इक्वेशंस होते हैं, लीनियर मीन्स एक रेखक है, ठीक है। तो हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट की लाइन। सेकंड देखो बच्चों, सेकंड क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस 0 तो वाई 4, एक्स 0 यहाँ पे, देन वाई 4, यानी ये वाले पॉइंट, ठीक है, 0 और 4। वाई एक्स पे एक्स एक्स 0, एक्स एक्स वाई एक्स पे एक्स एक्स हमेशा क्या होता है, एक्स की मान 0 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई क्या है बच्चों 5, तो एक्स 1 वाई 5 ये, ठीक है। वाई कौन सा है 5 और 1 यहाँ पे होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कौन सा 1 और 5, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट, वाई एक्स के कोऑर्डिनेट। अब ये क्या करना है, दोनों बिंदु यानी दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना बच्चों। तो ये मैं रफली बना रहा हूँ, इसलिए जो है क्या हुआ, एक्यूरेट नहीं बना है बच्चों, ठीक है। तो ये पॉइंट है, तो यहाँ पे देखो अब, जहाँ पे हमारे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। यानी ये क्या है 3 और 7, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे लास्ट में कि सो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इज, एक्स एक्सिस कितना निकला 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितना बच्चों वाई, जो हमें लेट कर रखा है, ठीक है, उसी में हम उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, फाइंड वाई की हमने कितने फाइंड किया 7, ठीक है। तो देन नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों आंसर।
इस तरीके से हम ग्राफिकली जो है ग्राफिक मेथड से क्या करते हैं, सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ पार्ट फर्स्ट आप लोगों की समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। हम एक्स वाई, एक्स की वैल्यू अगर कुछ भी रखें 0 से लेके कहाँ तक, 10 तक, ठीक है, क्योंकि टोटल क्या है बच्चों 10 है। तो एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, टोटल 10 तक कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4। तो वाई की क्या होगा, इक्वेशन में अगर उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम क्या करना होता है बच्चों, हमें 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने में, ठीक है। वो हमारे क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, जहाँ पे दोनों लीनियर इक्वेशंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो पॉइंट हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, जो हमारा सॉल्यूशन का है, ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो ये पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पार्ट सेकंड को शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन को पहले लिख के रख देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्टेज ना हो, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ठीक है। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। यानी बच्चों हमारे पास क्या है, जो 5 पेंसिल और 7 पेन, इनकी कॉस्ट है ₹50। 7 पेंसिल और 5 पेन जब हम खरीदते हैं तो उनकी कॉस्ट हमारे पास है 46, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, यानी हमें 1 पेंसिल एंड 1 पेन की कॉस्ट क्या करनी, फाइंड करने में। तो जो फाइंड करना होता है बच्चों, उसको हम पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो स्टार्ट नाउ, लेट द कॉस्ट ऑफ 1, इसको पहले कांस्टेंट कर लेते हैं, 1 पेंसिल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स। पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट हमने क्या मान ली बच्चों, एक्स मान ली, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई। पेन की कॉस्ट क्या मान लिया बच्चों, हमने वाई मान लिया, ठीक है। लेट कर लिया हमने एक्स एंड वाई। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार हमने क्या करना है, यदि इफ एक पेंसिल की कॉस्ट हमारे एक्स है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चों, 5x, ठीक, प्लस 7 पेन, यानी एक पेन की कॉस्ट कितने बच्चों, y रुपीज़ है बच्चों। तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7y। और तो टोटल कॉस्ट दोनों के मिलाकर टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगी, क्या बच्चों, ये हम कॉस्ट है, ठीक है। ये 5x क्या है बच्चों, 5 पेंसिल की कॉस्ट है, ठीक है। यदि एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 को क्या करते हैं, 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 पेन की निकालेंगे तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ओके, इज इक्वल टू 50। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट 2 इक्वेशंस करने हमने। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, 7 पेंसिल। तो एक पेंसिल की कॉस्ट हमने क्या मान रखे, x, तो 7 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 7x, ठीक है। कॉस्ट हो जाएगी 7 पेंसिल की 7x, प्लस यदि एक पेन की कॉस्ट हमारे y है तो 5 पेन की हो जाएगी 5y। यहाँ तक क्लियर आ रहा होगा समझ में। जिन बच्चों की समझ में हिंदी कम आती तो बताइए, हम उसको इंग्लिश में ही पूरा सॉल्यूशन कर देंगे। अब देखो बच्चों, 7 पेंसिल 5 पेन की कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 46, ओके। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से ग्राफिक मेथड से सॉल्व करना है। तो ग्राफिक मेथड के लिए क्या काम है कि दोनों इक्वेशंस को हम 2 टेबल बना देंगे बच्चों। पहले आप टेबल भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल
की सुविधा अच्छी रहेगी ताकि आप लोगों के समझ में और अच्छे से आए। ओके बच्चों, तो देखो ये करेंगे हम 2 टेबल्स बना दिए हमने, एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें, लेकिन इस तरीके से रखना। यहाँ पे आपको थोड़ा रफली बता देता हूँ बच्चों। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम निकाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट से 5x 7y को क्या करते हैं, इधर शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों 50 माइनस 7y, ठीक है। अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई में है, उसको भी उधर कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7y डिवाइडेड 5। ये इक्वेशन 1 के लिए है, ठीक है। ये हम रफली काम करना होगा हमें रफ पेज में, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे हम सिर्फ इनकी वैल्यू रख देंगे जब निकालेंगे। अब देखिए हम अगर x हमें फाइंड करना है या y, अगर y को फाइंड करना है तो x को उधर शिफ्ट कर देंगे, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसी चीज़ को जैसे हम करेंगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट को ही बता देता हूँ मैं आप लोगों को। और जैसे हमारे पास क्या है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, हम शिफ्ट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x डिवाइडेड 7, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू रखेंगे तो y फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगता है। तो देखो बच्चों मैं अभी इससे कर रहा हूँ, ठीक है। हम अगर x 1 रखें, यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखना कि हमारा पॉइंट में, कोऑर्डिनेट पॉइंट में ना आए। मैं आपको यहाँ पे 1 रख के बताता हूँ। 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, 5 ही होता है, 50 में से कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा डिवाइडेड 7, यानी ये पॉइंट में आएगा। तो हमें यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू रखनी है बच्चों कि जो 7 से पूरी डिवाइड हो जाए फिर, ठीक है। 2 रखेंगे तो 10 होगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 40, इसे भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो आगे देखो और देखो, मजा आने वाला है बच्चों। x अगर 3 रखेंगे, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट x, ये रफली करना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखने मान, ये इक्वेशन लिख देना इसके ऊपर कि इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। और इस वाले टेबल के आगे लिख देना इक्वेशन 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। ताकि ये टेबल इसकी है, ये वाले टेबल इसकी है, ये समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ तक क्लियर हो गया। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 5 3 जा 21, 50 से 21 माइनस करेंगे तो कितना होता है बच्चों, 50 से अगर हम 21 को माइनस करेंगे तो 9, और इधर कितना हो जाएगा 2, ये भी नहीं होगा बच्चों, 29, 3 रखना है यहाँ, तो 5 3 जा 15 होता है, ठीक है। तो 15 में से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है, क्योंकि 35, हाँ 15 से काम चल जाएगा बच्चों। देखो 5 3 रखेंगे तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है 50 माइनस 15, समझ आए, डिवाइड 7। अब देखो इसमें से माइनस करेंगे कितना, 35 डिवाइड 7, यानी 7 से पूरा डिवाइड होता है। इस तरीके से मान हमने क्या करना है, इस तरीके से जो है इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो 7 5 जा, यानी x हमने क्या रखा 3, तो y कितना हुआ बच्चों हमारे पास 5, ठीक है। x y की वैल्यू इस तरीके से निकालना है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम कि x 0 रखेंगे या y 0 रखेंगे बच्चों, ठीक है। ये तो समी इक्वेशन फर्स्ट के लिए है। x यहाँ पे हम 0 से कुछ भी रख सकते हैं, आप 0 रखो 1 रखो, यदि हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा
y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 5 0 0 जो हो जाएगा ये पॉइंट में आएगा, ठीक है। 0 से नहीं होगा, 3 से 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। यानी y इक्वल टू यहाँ पे रख देते हैं हम, सपोज x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, ठीक है। तो इसमें भी रख सकते हैं हम, इसमें भी रख सकते हैं, जहाँ से पॉइंट ना आए बच्चों वहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे रख देंगे हम y की वैल्यू, यदि हम 0 रख देते हैं, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा 50/10, यानी x हमने 0 रखा बच्चों, y 0 रखा, तो x कितना हुआ 10 हुआ, ठीक है। समझ गया आप मेरी बात को, y 0 x 10, ठीक है। तो जो हमारे पॉइंट निकले, इससे कौन कौन से पॉइंट निकले देखो, जो कोऑर्डिनेट के पॉइंट है बच्चों हमारे पास क्या क्या हुआ, 3 और 5, ठीक है। 2 सॉल्यूशन, मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालना, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या हो गया बच्चों हमारा, x एक्सिस 10 तो y एक्सिस कितने हैं 0। इसी तरह हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए फाइंड करना है एक्स वाई की वैल्यू। तो x की वैल्यू सपोज हम यहाँ पे इसको भी रफली करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये, अगर यहाँ पे हम x 3 रखते हैं बच्चों इक्वेशन सेकंड के लिए, ठीक है। तो 46 21 यानी 25, x यहाँ पे अगर हम 3 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3, y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पे फिर 5, ठीक है। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं रखा, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की उसके बाद रखा है। आप रफ कॉपी में इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। देन हम क्या करेंगे बच्चों, x y की वैल्यू यहाँ पे सपोज हम 5 रख देते हैं, तो 23, y अगर 5 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। यानी 3 फिर 5, x एक्सेस 3 y एक्सेस 5। तो यहाँ पर आप दूसरी वैल्यू भी रख सकते हैं बच्चों, सपोज यहाँ पे हम 2 रखो, तो यहाँ पे हम रफ में निकालते हैं बच्चों इसको। हमारे पास जो इक्वेशन है, सबसे पहले आपको इक्वेशन बता देता हूँ मैं क्या है, 7x + 5y 7x + 5y = 46, ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो बच्चों, इसको अगर हम यहाँ पे यदि y की वैल्यू निकालते हैं तो y = हो जाएगा 46 - 7x / 5, ठीक है। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो y की वैल्यू कितना है ये। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम यदि x को 1 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाता है, फिर नहीं होगा, फिर 5 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 रखेंगे तो 3 क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 46 - 7 3 = 21 / 5, यानी 25 / 5, ठीक है। यानी बच्चों हमारा x हमने 3 रखा तो y कितना आया 5। इस तरीके से हमने ये y की वैल्यू पुट की। अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y को उधर शिफ्ट कर देंगे तो x = हो जाएगा 46 - 5y / 7। यहाँ पे y की ऐसी वैल्यू रखेंगे बच्चों जो कि 7 से पूरा डिवाइड हो, ठीक है। तो y = हम रखेंगे यहाँ पे 5, क्योंकि 1 रखने से काम नहीं होगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो 10 होगा, 36 नहीं होगा, 3 y यदि 3 रखते हम तो ये हो जाएगा 46 - 5 3 = 15 / 7, ठीक। तो कितना होगा बच्चों ये 46 से हम 15 माइनस करेंगे तो ये होता है हमारे पास
1 एंड 3 31, तो ये भी नहीं हुआ, 3 भी नहीं हुआ। फिर 4 20 26 नहीं, 5 रखेंगे बच्चों, ठीक है, यानी y की वैल्यू 5 रखेंगे तो x कितना 3, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेम हो रहा, y 5 रखा तो x कितना हुआ 3, यानी इसके जो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए बच्चों 3 5, और दूसरा क्या हो गया 3 5, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम करते हैं यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि हमने ग्राफिक मेथड से सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये हमारे वैल्यू है, कोऑर्डिनेट के पॉइंट है, तो यहाँ पे हम एक ग्राफ बना देते हैं बच्चों। सबसे पहले माइनस की वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम माइनस वाली एक्सिस को नहीं लिखते हैं। एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। देखिए 10 तक, एक्स की वैल्यू कहाँ तक है 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चों, ये हो गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से हमने क्या कर दिया बच्चों, इसके नंबर्स लिख दिए, ठीक है। देन 1 2 3 4, वाई के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5 तक, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो बच्चों हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, तो 2 लीनियर इक्वेशंस क्या करेंगे हम, 2 लाइनें होंगी बच्चों हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इक्वेशंस कितने हैं 2 हैं। इक्वेशन फर्स्ट के लिए क्या है बच्चों 3 5, एक्स एक्सिस यानी 3, वाई एक्सिस 5, 3 से फिर 5 तक चलेंगे बच्चों, यहाँ तक 5 है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3 5। उसके बाद बच्चों 10 0, यानी एक्स एक्सिस पर 10 और वाई का वैल्यू कितनी है 0, यानी ये वाले पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया बच्चों हमारे पास 10। एक्स एक्सिस पर वाई कितना होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों लाइनों को इनको मिला देते हैं। स्केल मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं रफली मिला दूंगा बच्चों, ठीक है। आप लोग स्केल और पेंसिल की सहायता से मिलाना, ज्वाइन करना। यहाँ तक नंबर आपने लिख दिए, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे इक्वेशन है बच्चों, वो है वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कौन कौन से हैं, 3 5 3 5, यानी एक्स एक्स 3 वाई 5, तो एक्स 3 देन वाई 5, ठीक है। तो 3 5 कहाँ पे बच्चों, ये है, यानी यही लाइन है, तो ये लाइन कहीं को भी जा सकता है, क्योंकि दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, यही है, ठीक है। ये लाइन यहाँ से कहीं से भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे हमारे दोनों वैल्यू हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया बच्चों, हमारा जो सोल्व है, जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और 5, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है दोनों पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में। तो देखिए बच्चों हम क्या लिखेंगे अब, देयरफॉर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके आंसर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना बच्चों, एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई 3। कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना लेट किया था हमने, वाई, तो वाई की वैल्यू कितना है बच्चों 5, ठीक है। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट होगी 3, 1 पेन की कॉस्ट होगी बच्चों 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, तो कोई कन्फ्यूजन है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। कमेंट में लिखिए कि दिक्कत कहाँ पे आ रही, क्या आ रही, समझ में नहीं आ रहा तो ये भी बताइए, और बेहतर कोशिश करेंगे हम आपको समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। लेकिन आपको एक काम करना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। नंबर आपके फुल आएंगे 95 100। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।